बड़े बड़े वादे करने वाले नेता और सेकुलर कहने वाले नेता मुसलमानों का वोट लेने सबसे पहले आते हैं। मुसलमानों के नहीं, दलित पिछड़े जितने भी वो लोग हैं जिनकी हुकूमत तक आवाज़ नहीं जा पाती कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। देवबंद जितना बड़ा नाम है आलमी सतह पर, विकास के नाम पे, तरक्की पे यहाँ पे सिफर है। मुसलमान अगर इसे पसंद करता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, तो सन 47 में हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहा वो क्योंकि हिंदुस्तान को पसंद कर रहा था, हिंदुस्तान के गांधी जी को उसने नेता माना और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो क्या नाम है संविधान है उसको मानते हुए यहाँ रुका। अगर सेकुलर ना होता तो पाकिस्तान भी जा सकता था, उसके पास ऑप्शन खुला हुआ था, तो इसने कभी माना ही नहीं। बता दूं कि मुसलमान को साइड करने की सियासत तो शुरू से ही चल रही है और हमेशा, हालांकि अगर 2014 से पहले कुछ तरजीह दी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से बिल्कुल हाशिए पे कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स अब्बास कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारा चुनावी दौरा लगातार जारी है और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के देवबंद में। देवबंद एक इल्मी, तारीख़ी, मजहबी शहर है। देवबंद को हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में शोहरत हासिल है क्योंकि यहाँ दारुल उलूम देवबंद वाक़ है, दारुल उलूम से देवबंद है और हमारे पीछे दारुल उलूम देवबंद की एक मस्जिद का गेट है जो मेन दारुल उलूम है, जो दारुल उलूम देवबंद की पहली इमारत बनी थी वो इसी के बिल्कुल पीछे है। तो दारुल उलूम देवबंद को दुनिया भर में शोहरत हासिल है क्योंकि दारुल उलूम यहाँ कायम हुआ था 1866 में और हज़ारों लोग यहाँ से फारिग होकर के दुनिया भर में इल्म की तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं। सियासत में भी हमेशा देवबंद का चर्चा होता है, कहा जाता है कि देवबंद का किरदार देश का मुख्यमंत्री बनाने में अहम रोल होता है। हमेशा अहम पार्टियों के सियासी रहनुमा राहुल गांधी, अखिलेश यादव या दूसरी पार्टियों के सरबराह दारुल उलूम आना चाहते हैं, दारुल उलूम से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन दारुल उलूम ने कई सालों से सियासी नेताओं के आने पर पाबंदी लगा रखी है। बहरहाल इस वक्त हम दारुल उलूम के गेट के बाहर हैं और हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि देवबंद इस वक्त क्या चाहता है, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। देवबंद को बहुत ज़्यादा मिल्लत और मज़हब से भी जोड़ कर देखा जाता है। ऐसे में यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि इस वक्त जो पार्टियाँ मिल्लत और मज़हब की सियासत कर रही है, जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है या SDPI है या दूसरी पार्टियाँ हैं, उनके बारे में इन लोगों का क्या ख्याल है, ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं, अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में यहाँ के लोगों का क्या ख्याल है। तो आइए सोचते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। इधर हमारे करीब में एक चाय की होटल भी है, जो चाय की होटल बहुत मशहूर है और यहाँ हम शुरुआत करते हैं। पहले वरिष्ठ पत्रकार है समीर चौधरी साहब, देवबंद के मारूफ सहाफ़ी है, देवबंद टाइम्स के नाम से उर्दू और हिंदी में पोर्टल भी चलाते हैं, देवबंद की खबरों से दुनिया भर को अपडेट करते हैं। समीर चौधरी साहब, देवबंद का इस वक्त मूड क्या है, किसको देवबंद इक़्तिदार दिलाना चाहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ शम्स भाई कि देवबंद की एक तारीख रही है कि जब यहाँ से जो विधायक जीतता है उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। अगर 1952 से आप आंकड़े उठाएं 2017 तक के, तो 2 बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के विधायकों की सरकार नहीं भी। तो देवबंद के लोग इस मामले में खुशकिस्मत है कि जो यहाँ से जीतता है सरकार उसी की बनती है। तो क्या देवबंद में विकास का कुछ काम हुआ है? देखिए, देवबंद जितना बड़ा नाम है आलमी सतह पर, विकास के नाम पे, तरक्की पे यहाँ पे सिफर है। तरक्की बिल्कुल नहीं है, नाम बड़ा है, सियासत में बड़ा नाम लेकर, हालांकि इसके नाम से डिवाइडेशन भी करते हैं, दूसरे कई पार्टियाँ इसके नाम से मतलब मजहबी फ़ायदा भी उठाती हैं, लेकिन विकास ज़ीरो है। विकास बिल्कुल आगे पर बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमशाद है। देवबंद से हैं आप? देवबंद। आप लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अखिलेश को, योगी आदित्यनाथ को? हम तो उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो अपना पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करे और काम करे। तो अखिलेश भी CM रहे, योगी आदित्यनाथ? हाँ, उन्होंने अपने पूरे पाँच साल के कार्यकाल में बहुत काम किया है। किसने? ये अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव। ये आपका रामपुर तिराहे से लेके और गागा लेडी तक 4 लेन का हाईवे बना हुआ है और देवबंद का 4 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, ये अखिलेश की सरकार में बना था। तो इसलिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हम तो उसी को सपोर्ट। अच्छा, ये क्या समीर भाई एक बात बताइए, देवबंद के बारे में कहा जाता है मुस्लिम मेजोरिटी रहा, दुनिया भर में शोहरत हासिल है, लेकिन यहाँ से बहुत कम मुसलमान MLA रहे, पूरी तारीख में 2 या 3 नाम है। इस बार भी मुसलमान को किसी भी बड़ी सेकुलर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वजह क्या है, क्यों मुसलमानों को देवबंद का नुमाइंदा नहीं बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मुसलमान को साइड करने की सियासत तो शुरू से ही चल रही है और हमेशा, हालांकि अगर 2014 से पहले कुछ तरजीह दी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से बिल्कुल हाशिए पे कर दिया गया। लेकिन देवबंद की एक दूसरी तारीख ये भी है कि देवबंद में 1952 से लेके 2017 तक
2-3 मरतबा ऐसा मौका आया है कि दूसरे लोग बने, नहीं तो यहाँ पे ठाकुर ही एमएलए बनते आए हैं। 2007 में मनोज चौधरी जो गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और 1977 में मौलाना उस्मान जो साबिक नायब मोहतमिम दारुल उलूम के और साबिक चेयरमैन हैं देवबंद के, और 2016 में ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से माविया अली एमएलए बने थे। इसके अलावा यहाँ पे सियासत पूरे ठाकुरों के ऊपर होती है। हालांकि इस वक्त देवबंद असेंबली हल्के में 1,20,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं, और ठाकुर बिरादरी का जो वोटर का आंकड़ा है वो 28 से 30,000 है। लेकिन देवबंद की सीट 1947 के बाद से लगातार ठाकुरों के इर्द गिर्द यहाँ की सियासत घूमती है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ताबिश, मैं देवबंद का हूँ, बाहर का नहीं। मैं देवबंद का हूँ, मैं देवबंद का हूँ, बाहर का नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताबिश। यहाँ जैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों का इतना वोट है, मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं ज़्यादा सेकुलर पार्टियों से? जी, ये सोकोल्ड सेकुलर पार्टी है, कोई भी मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात नहीं करता, कोई भी हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहता सियासत में, यही वजह है। उसका हल क्या है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद निशात है। वोट है आपका? जी है। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। देवबंद के एमएलए किसको देखना चाहते हैं आप? देवबंद का एमएलए तो वही बनेगा, बस जिसकी किस्मत में होगा। किसको बनेगा? जो जिसकी किस्मत में होगा। आपका क्या नाम है? ये जोर से बोलेंगे आप? इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महबूब है। मोहम्मद महबूब। क्या करते हैं? मैं बेकरी का काम करता हूँ। जब बेकरी का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहते हैं। योगी ने जुल्म किया है क्या? जी, बहुत महंगाई है, सब लोग परेशान है महंगाई से। और देख लो डीजल कहाँ जा रहा है, रसोई गैस कहाँ जा रहा है, दाल महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी है उनके राज में। बताओ आपका क्या नाम है? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। आपको क्या लगता है शमसुद्दीन साहब, जो देवबंद के मसले वो हल हो गए हैं सरकारों से? नहीं, क्या मसले हैं देवबंद की? समस्या क्या है यहाँ की? सब समस्या बेरोजगारी है। आराम से क्या कर? बेरोजगारी का मसला सबसे बड़ा है। बेरोजगारी क्या? बेरोजगारी मतलब किस? बेरोजगारी, किसी पे पास रोजगार नहीं है, किसी पर नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे रोजगार लोग ऐसे फिर रहे हैं। आपको लगता है कि अखिलेश यादव के आने से बेरोजगारी का मसला हल हो जाएगा? इंशाअल्लाह जरूर। तो पिछले 5 साल तो हुकूमत थी, उनकी हल नहीं हुआ। नहीं होगा, पहले सब कुछ उसी का करा हुआ है। जब मोदी सरकार बैठी रहेगी तो रोजगार आदमी को कहाँ से मिले जाएंगे? आप ये बता दीजिए हमें। अखिलेश यादव की सरकार में बेरोजगार अच्छी से अच्छी तरह रोटी खाता रहा है, और जी सब चीज़ को अच्छी सुविधा मिली है, लड़की को भी सब कुछ। मोदी सरकार का सिर्फ काम क्या है? सब चीज़ बेचना, आटा का दाल पे भी अपने फोटो दिखाए जा रहे हैं, नमक पे भी। क्या है ये बात तो दिखा, फोटो आप इधर होकर 1 मिनट। ये जो तेल बढ़ाया गया है, आप मजदूर इस पे चला लेगा क्या? ये बताइए आप। मजदूर इतनी महंगाई चल गई, तेल, आटा, रिफाइंड, दुनिया भर के सामान है कि ये मोदी सरकार दे रही है क्या? हमें 400 रुपये मजदूर की दिहाड़ी होती है, अब 400 रुपये में 100 रुपये लीटर तेल डलवाए, 100 रुपये किलो दाल खरीदते, ये 200 रुपये किलो तेल लाए वो। आप ये बता दीजिए। अखिलेश यादव की सरकार में बहुत अच्छा विकास होता है, बहुत अच्छा। अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर फसाद हुआ। अखिलेश यादव ने वादा किया था मुसलमानों का 18% रिजर्वेशन देंगे, वो नहीं दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव मुसलमान। जब सरकार नहीं रहेगी तो आदमी क्या कुछ देगा? जब सरकार, अगर जो आपकी सरकार हुई, बस बीजेपी ने कराया है। क्या करो? अपनी सरकार में दंगे कौन कराए? कराने वाले भी तो बीजेपी वाले ही थे। दंगे कराए थे? बीजेपी वालों ने कराए। मान लो बीजेपी ने दंगे कराए, दंगों को रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? दंगों को रोकने, देखो सुनो मेरी बात, दंगों को रोकने की जिम्मेदारी समाजवादी की थी। दंगों को रोकने की जिम्मेदारी समाजवादी की, लेकिन उसके जो हेड थे वो कौन थे? ये देखिए आप, आज वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है। दंगे कराने वाले भी तो सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, इधर कांग्रेस समाजवादी की सरकार थी, तो पुलिस भी इनके हाथ में थी। अपने घर में नहीं कोई दंगे कराता, दूसरों के घर में आग लगाता है कोई। थी ना? नहीं, अखिलेश यादव ने कोशिश करी। अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी घर बना करके देना, जो लोग फसाद में मुतासिर हुए थे आदित्यनाथ की भी तो जिम्मेदारी थी। आप लोग एक तरफा की सवाल करते हो, आप दूसरी तरफ दूसरा पहलू भी तो देखो। आप एक बात करते हो बस, क्या अखिलेश अखिलेश अखिलेश। सवाल ये कर रहा हूँ, आप अखिलेश की तारीफ कर रहा हूँ, करो अखिलेश ने क्या क्या मुसलमानों के लिए, ये सवाल कर रहा हूँ। बताओ, सिर्फ दंगे बीजेपी की साजिश थी। सरकार होगी उससे होगा सवाल, अखिलेश यादव से सवाल नहीं होगा। इस टाइम योगी आदित्यनाथ से सवाल होगा, अखिलेश यादव, अमित शाह से सवाल होगा। अखिलेश यादव है, उससे सवाल नहीं होगा। सवाल होगा इस टाइम। उस टाइम की बात मत करो, आज की तारीख की बात करो।
उस टाइम जो चला गया वो चला गया। आज की तारीख की बात करो, आज किस तरह खड़ा है हिंदुस्तान, क्या कर रहा है हिंदुस्तान, किस तरह करा देवबंद से। मोदी मेरा सवाल है, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? नदीम भाई, देवबंद इतना बड़ा एरिया है, लोगों को तवक्को रहती है किसी मुसलमान को यहाँ से एमएलए बनने का मौका मिले। मुसलमानों को समाजवादी पार्टी भी ना कांग्रेस यहाँ से टिकट देती है, एमएलए नहीं बनने देती, आखिर क्यों? देखिए ऐसा है कि यही हमारा संघर्ष है। हम देवबंद विधानसभा की बात करें, अगर देवबंद विधानसभा में यहाँ का जो समाजवादी का विधायक जो नेता है माविया अली, अगर उसको टिकट नहीं होता तो इसके बारे में विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ही बैठ दिया जाएगा। क्या विचार करेंगे आप? विचार बहुत सारे हम मुसलमान के पास विचार बहुत है, हर विकल्प खुला हुआ है। ऐसा नहीं कि क्या नाम है सिर्फ समाजवादी विकल्प तो रहेगा। मावली समाजवादी से टिकट क्यों लेना चाहते हैं? एमआईएम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, वहाँ से टिकट क्यों नहीं लेते? मुसलमान क्योंकि सेकुलर है, इसलिए क्या नाम है एमआईएम सेकुलर नहीं है। नहीं, एमआईएम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक मिनट, देखिए एमआईएम कैसे सेकुलर हो सकती है जिसकी पार्टी का नाम ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन है खाली। तो जब पार्टी का नाम ही सेकुलर नहीं, सेकुलर है, जब इत्तेहादुल मुस्लिमीन, देखिए वो शिवसेना यहाँ यहाँ नहीं है, वो महाराष्ट्र में है, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की बात नहीं, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, उसका अलायंस है। देखिए आप जहाँ पर खड़े, हम देवबंद विधानसभा में खड़े, देवबंद विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है ना? मुस्लिमीन अगर नाम में आ जाता है तो वो सेकुलर नहीं होता। सेकुलर अगर उसके मायने बनते हो तो आप मुझे बता दिए। नहीं भाई, अगर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मायने बनते हो, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ और मैं एक मिनट रुक जाओ, अगर उसके मायने बनते हो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेकुलर में, तो आप बता दिए। जवाब दो, मैं जवाब दो। शेर के जरिए अपनी बात को कहना चाहता हूँ। तो ज़्यादा सही रहेगा। यूपी का इस बार अलग ही रंग है, सबसे आगे सबसे तेज पतंग है, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं। देखो तो आप एक पार्टी का शेर सुना रहे हो, अगर इसका जवाब दे रहे हो आप, तो वो जवाब दे रहा हूँ। शेर सेट का आप जवाब जी, दो, क्या जवाब दे रहे हैं? हमारे कह रहे हैं कि मुस्लिम नाम है, पार्टी सेकुलर नहीं हो सकती। 40 टिकट नॉन मुस्लिम के हैं, यादव भी है, दलित भी है, सिख भी है, सब लोग हैं उसमें। 240 में से 40 अलायंस भी क्या है जी? बिहार में करवा दिया। आप एक बात सुनिए, कांग्रेस को तेजस्वी यादव करवा दिया बिहार अब एक बात सुनिए, मुसलमान अगर इसे पसंद करता इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, तो सन 47 में हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहा वो क्योंकि हिंदुस्तान को पसंद कर रहा था, हिंदुस्तान के गांधी जी को उसने नेता माना और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो क्या नाम है संविधान है उसको मानते हुए वो यहाँ रुका। अगर सेकुलर ना होता तो वो पाकिस्तान भी जा सकता था, उसके पास ऑप्शन खुला हुआ था, तो इसने कभी मानना ही नहीं, तो कभी एक तरफा पार्टी ही नहीं। से मुसलमान सेकुलर नहीं होता। आप मुझे कह रहे हैं कि बता दिएगा, अगर मुसलमान किसी पार्टी का नाम है तो पार्टी सेकुलर नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात तो मुसलमान आवाम का किस पार्टी ने साथ दिया है बताइए। आज की तारीख में इलेक्शन का जो सारा निचोड़ है वो हिंदू, हर पार्टी हिंदू की बात करेगी, मुसलमान की कोई बात करेगा नहीं। इससे पहले जब हम छोटे थे तो कभी गाहे बगाहे सुन भी लिया करते थे कि मुसलमानों के लिए हम ये करेंगे, चाहे ज़मीनी तौर पर वो कुछ ना हुआ हो, लेकिन नाम तो लिया जाता था। आज मुसलमान जितने भी नेता हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं। जनाब आज़म खान साहब 2 साल जेल में रहे, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। ओवैसी साहब का नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम सही है, बी टीम आप कह लीजिए, वो तब तक है जब तक बीजेपी को उनसे फ़ायदा हो रहा है। लोग सवाल करते हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है अभी, और जिस दिन बीजेपी को उनसे नुकसान होना शुरू हो गया उसी दिन ईडी और जितनी भी केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं उनके मकान पर उनकी जो भी बुनियाद है सब हिला दी जाएंगी। अभी तक उनके जो भाषण होते हैं वो इस हिसाब के, वो बेचारे अंदर से एक दर्द है मुस्लिम कौम का, मैं मुसलमानों का ही नहीं कहूँगा, वो मज़लूम की आवाज़ उठाते हैं। दूसरी एक बात आप मुझे ये बताओ, कोई ऐसा भाषण उनका सुनाओ कि जिसमें उन्होंने कानून के खिलाफ कोई बात कही हो। अच्छा बिल्कुल, हमारे साथ समीर भाई आप ज़रा रहिए। समीर भाई, आजकल देखने में आ रहा है कि बार बार सरकारी अफसरान दारुल देवबंद आते हैं, यहाँ की लाइब्रेरी का मसला भी उठाया जाता है, कहा जाता है कि कई सारे मामले हुए। मसला क्या है, क्या दारुल भी टारगेट पर रहा है योगी की हुकूमत में? देखिए मतलब सीधे तौर पे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल अंदरूनी चीज़ें कुछ होती हैं और लाइब्रेरी का भी मसला है, उसमें कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं तो उसकी वजह से मसाइल आए हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि सीधे तौर पर किसी चीज़ को टारगेट किया है तो इसके ये ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, अंदरूनी तौर पर कुछ चीज़ें हैं जो आवाम के इल्म में नहीं होती। इंतज़ामिया बखबर है और ज़िला इंतज़ामिया भी, दारुल इंतज़ामिया भी उनसे खबर है, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसा टारगेटेड मामला हमारा सॉल्व हो गया पूरा नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ मसला,
वो चल रहा है, वो चल रहा है। मामला चला, अभी सॉल्व नहीं वाला लाइब्रेरी का मसला, सॉल्व नहीं हुआ। दारुल उलूम को और भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बस बहरहाल दिक्कतें तो है ही। अब मुस्तकिल जब से सरकार बदली है कुछ परेशानियां आने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इंतजाम उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो अंदरूनी होती हैं, वो अवामी बातें नहीं की जा सकती, अवाम में वो रखी भी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसा टारगेट वाला मसला नहीं है। भले ही नाम से मतलब अपने वोट को सुधा करने के लिए या अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए नाम का इस्तेमाल किया गया है देवबंद में। और ये हाल ही में एक ATS सेंटर का जो ऐलान हुआ है खाली, और मुझे नहीं लगता कि वो शायद वो अभी जल्दी बने या बनेगा भी नहीं बनेगा। एक वो चुनावी फार्मूला और फंडा था, उसका ऐलान कर दिया गया। वो सब एक टारगेट है, देवबंद को टारगेट करने का एक थोड़ा सा मतलब ये है कि उसका पूरी दुनिया में क्या संदेश जाता है, उसका फ़ायदा उठाना मकसद है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा बिल्कुल, आप लोग शोर मत कीजिए, जिनको बोलना हो ना हाथ खड़े कीजिएगा, हम सबको मौका देंगे। जी, हम तो एक बात कहनी चाह रहे हैं, हम तो अखिलेश की सरकार चाह रहे हैं बस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे भी मेहनत से। दंगे की बात कर रहे थे ना, वोट डाल लेंगे। दंगे की बात कर रहे थे। मैं आप आज ही सुबह आपका प्रोग्राम देख रहा था, अब जहाँ वो शामली में कहाँ उनका कैंप लगाया हुआ है। हाँ, तो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। एक भाई को मैं सुन रहा था अभी कि अखिलेश यादव क्यों जिम्मेदार होंगे, और कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं, वोट मुसलमानों का चाहिए, काम मुसलमानों को करना नहीं है। जितने भी ये मेरे भाई कह रहे हैं यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन किस वजह से आनी चाहिए? एक मिनट, मुस्लिमों की पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी सबसे पहले वो थी, कौन? मुस्लिम लीग। अगर ये मुस्लिम लीग की और मुसलमानों की बात करते हो तो मुस्लिम लीग पार्टी थी। जब हमारे उलमाए दीन ने, बात मुसलमानों की, इनको पहले सुनिए, कह रहे इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, दंगा हुआ तो दंगा रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको घर बना करके देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर नहीं दिया तो उससे सवाल होगा ना, बिल्कुल उससे पूछा जाएगा तुमने क्यों नहीं किया। आप उसको वोट देंगे तब उससे पूछेंगे नहीं। अगर आप अखिलेश को CM बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं, कोई वजह होनी चाहिए ना, ये बता रही है। घर बनवाने जमीयत की जिम्मेदारी थी या किसी समाजी तंजीम की जिम्मेदारी थी, या फिर जिसकी हुकूमत थी उसकी जिम्मेदारी थी? बड़े बड़े वादे करने वाले नेता और सेकुलर कहने वाले नेता मुसलमानों का वोट लेने सबसे पहले आते हैं। मुसलमानों के नहीं, दलित पिछड़े जितने भी वो लोग हैं जिनकी हुकूमत तक आवाज़ नहीं जा पाती, कि हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। वो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस आरती, देवबंद के हैं? जी हाँ, देवबंद। ये तो मौलाना बाहर के हैं। देखिए, हम समाजवादी पार्टी को इसीलिए वोट देना चाहते हैं, वो हमारे लिए भला करती है। और अब के खुद अखिलेश यादव जी ने जितने वादे किए, बिजली फ्री के वादे किए, बिजली बिल के वादे के और वादे किए। अखिलेश यादव ने वादा किया था 18% रिजर्वेशन देंगे, मिला मुसलमानों का 18%? सुनो, ये उन्होंने वादा किया था, सुनो, ये भी उन्हीं के पास। सुनो, एक मिनट, की बात नहीं होती और मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाता है। सुनो, एक मिनट, नजरअंदाज किया जाता है। इस बात को भी हम उठाएंगे, और सुनो, इस बात को भी हम उठाएंगे। आज की तारीख में अगर मुसलमान को अपना वोट सही इस्तेमाल करना है तो साइकिल को वोट देना चाहिए। एक मिनट, AM पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू पार्टी है, वो उसे हराना चाहती है, समाजवादी पार्टी को हराना चाहती है, इसलिए वो हर जगह खड़ी होती है। भैया देखो, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा दारुल देवबंद है, हम देवबंद के रहने वाले हैं, यहाँ सिर्फ देवबंद वाले ही बात करें, बाहर को का यहाँ कोई काम नहीं है, सीधी बात कह रहे हैं हम। उसी को तो बोलने का अधिकार है यहाँ पे। यहाँ दारुल में दारुल में पढ़ने वाले बहुत दूर दूर के हैं, जिनके वोट भी नहीं, उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे बोलेगा जो वोट डालेगा। आपका वोट है यहाँ का? जी, हमारा वोट में यहीं का रहने वाला है। हाँ, तो बोलिए क्या नाम है आपका? हम तो ये चाहते हैं अखिलेश यादव जी की सरकार आवे, पूरी बहुमत से आवे, इंशाल्लाह आवेगी। सब वोट हिंदू मुस्लिम का आपके सब उसी के साथ है, ये नहीं खाली मुसलमान का। अभी भाई कह रहे हैं कि माविया अली को टिकट नहीं दिया गया तो हम अखिलेश यादव को वोट नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। अखिलेश
यादव सेकुलर नेता है, मैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी करो ना सोचेंगे, मतलब आप माविया अली की सपोर्ट करोगे? वो कैंडिडेट के ऊपर सोचेंगे। सबसे बड़े नेता है देवबंद के जिम्मेदार कोई नेता है तो मैं माविया अली जी हैं। आधी रात को भी कोई हिंदू है मुसलमान उनके पास में खड़े रहे, हमेशा में माहौल ठंडा करने की यहाँ पे बात करते हैं। कह रहे हैं सहारनपुर के कि हमारा समाजवादी ने कुत्ता बना दिया, हमको टिकट नहीं दिया, बुला लिया। वो गलत वीडियो है। वो गलत कह रहे हैं। एक तो सबसे पहले बात, एक मिनट जी जी नहीं एक पहले बात सुनिए, काट रखे उन्होंने। आप पहले बात सुनिए। यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, माविया अली जी हैं, हमेशा में हिंदू मुस्लिम को सबको साथ लेके चलते हैं, सबके साथ एक साथ कभी दंगा मिलना अभी तक उनको इंशाल्लाह मिल जाएगा, होएगा। कौन 1,30,000 मुस्लिम वोट है, यहाँ 25,000 ठाकुर है। मेरी बात सुनो, 1,30,000 मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ 25,000 ठाकुर है। अब ये बताइए 1,30,000 वालों को कैसे नहीं मिलना टिकट? यहाँ ठाकुर क्या रखा? यहाँ सिर्फ 25,000 ठाकुर है, हम मुसलमान 1,30,000 है। अगर हम सारे मुसलमान भी देंगे, जब भी माविया अली 1 लाख वोट देकर खड़ा, तो टिकट अगर अखिलेश यादव ने नहीं दिया माविया अली को, तब क्या करेंगे आप? किसको वोट करेंगे? समाजवादी को देंगे वोट, साइकिल को वोट देंगे, माविया अली को वोट देंगे। माविया अली के लिए मांग करते हैं, माविया अली को टिकट मिले। 1,30,000 मुसलमान है, 25,000 ठाकुर है। सारे मुसलमान सब दलित भाई सब हिंदू सरकार है, माविया अली जो अगर साइकिल ने माविया अली को टिकट नहीं दिया, जो फैसला माविया अली का फैसला होगा वो सब लोगों का होगा, सब लोग माविया अली के साथ जाएंगे।